everyone to Procodergy. Now, in this video, I'm talking about our subject computer organization and architecture. This subject is most important if you want to become a successful software developer because this subject gives you some power to understand how the computer works and what makes a computer. मीन्स कंप्यूटर कैसे काम करता है और एक कंप्यूटर बनता कैसे है। मतलब क्या है कि अपन इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर के इनसाइड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट लोग मानते हैं बट मैं इसको बहुत सिंपल बनाने वाला हूँ। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किन किन के लिए, जो भी स्टूडेंट्स इन फील्ड से या इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं वो इस वीडियो को एंड टू एंड देख सकते हैं। अब वन शॉट वीडियो बहुत दिनों से चैनल पे नहीं आई थी, इसलिए अब मैं वन शॉट वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो आई होप यू लाइक द इंट्रो एंड अब इस वीडियो में अपन पढ़ने क्या वाले हैं उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। सो दिस इज़ द सिलेबस। आई थिंक थोड़ा सा ये अपन को चेंज करना चाहिए एंड स्विच टू सिस्टम डिफ़ॉल्ट। दिस इज़ परफेक्ट। ठीक है, अब आने का फोकस। अब अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर AL404। I am taking a syllabus from artificial intelligence and machine learning field from RGPV। सो इस सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो ये समझो आप। स्टूडेंट टू बी familiarize the basic principles of computer architecture, design it, multiprocessing, types of data transfer, concept of semiconductor memories, which is useful for research work in the field of computer system। अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। टू बी बिकम अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिकॉज व्हेन यू नो द बेसिक अबाउट कंप्यूटर डिज़ाइन एंड देयर हार्डवेयर सो यू बिल्ड रोबस्ट एप्स। ठीक है, सो अब यूनिट 1 को अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डेस्कटॉप या कंप्यूटर, CPU के अंदर इनसाइड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लाइक जनरल रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोल वर्ड क्या होता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बस क्या होता है, कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होते हैं। ठीक है, अब फिर अपन पढ़ने वाले हैं RTL रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज, जिसको अपन बस की लैंग्वेज बोलते हैं, memory transfer addressing mode। means in this video we cover the whole unit, so think this video become a most important and most helpful video in our channel। so if you like the content so please do share, do like, do comments। अब अपन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इस पूरे सिलेबस को उनने किस तरह से डिवाइड किया है। सो देखो, कुछ फंक्शनल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के जिनको अपन फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, जिनसे मिलके कंप्यूटर बनता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, आप इन वीडियोस के थ्रू जान पाओगे हाउ द कंप्यूटर वर्क्स एंड व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर कंप्यूटर। सो जो मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर बनता कैसे है, सो कंप्यूटर इन पार्ट्स को मिलके बनता है। सो इस सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इनको डिवाइड किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अर्थमेटिक, इनपुट आउटपुट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी प्रोसेसर्स। सो ये सब अपन कवर करने वाले हैं, बट इस वीडियो में अपन कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, आवर यूनिट 1। ठीक है, सो कंप्यूटर डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप कि आप सबने कभी ना कभी तो कंप्यूटर का यूज़ किया होगा। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर। यदि कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, एक फ्लो डायग्राम जिसको बोलते हैं, सो आप ये वाला डायग्राम उस पर राइट कर सकते हो। किस तरह से? कंप्यूटर ऑलवेज नीड सम इनपुट, मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करेगा। यदि मैं अभी कहीं पे भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, सो वीडियो एज इट इज़ है। जैसे ही मैं यहाँ पे इस रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, इस लेज़र को प्रेस करूँगा अपने पेड पे, तो यहाँ पे कुछ परफॉर्म हो रहा है टास्क। मतलब क्या समझे आप? सबसे पहले कंप्यूटर वांट सम इनपुट and they store my input process this and output the result। ठीक है, सो ये सब जो होता है ना वो नैनो सेकंड में होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कंप्यूटर सर्किट्स जो होती हैं वो किसी भी डाटा को, लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज और वीडियो डाटा को कैसे झट से 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब 0 और 1 से आप सिर्फ 0 और 1 ना समझे, 0 और 1 को आप ऐसा मान लो कि ये एक सर्किट है।
ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप 0 बता रहे हो और इस पॉइंट पे आप 1 बता रहे हो, सो दिस 0 इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विथ नो एंड दिस रिप्रेजेंटेड विथ यस, ठीक है। सो इसको तुम फॉल्स भी बोल सकते हो, उसको तुम ट्रू भी बोल सकते हो। सो थिंग्स नाउ एक चीज जानो आप कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर फ्रॉम अराउंड अस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉच, मोबाइल, डेस्कटॉप एंड मशीन्स, सो दे चेंज द वर्ल्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। सो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू नो कि व्हाट मेक्स कंप्यूटर कंप्यूटर एंड हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। सो कैसे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर अंडरस्टूड करके अपनी इमेजिनेशन को एक रियल साइंटिफिक वर्चुअल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। सो ये तो अपन ने पढ़ा कि बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग थी जो आपको बताने वाला था, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं पेपर में, बिकॉज ये मार्क्स एक 28 या 25 मार्क्स का वेटेज गेन करता है फ्रॉम पेपर, ठीक है। सो ये जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप सिस्टम इन डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये सब यूनिट 1 के क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप यू जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड द वन हु नीड दिस वीडियो। नाउ कम अगेन द टॉपिक, अभी जो अपन ने पढ़ा बेसिक फंक्शनल यूनिट। अब उन बेसिक फंक्शनल यूनिट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक कंप्यूटर में कौन कौन सी यूनिट होती है, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, ठीक है। ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट बिलीव मी इफ यू कंप्लीट द वीडियो टिल द लास्ट सो यू गेट डेफिनेटली गेट सम नॉलेज फ्रॉम प्रोफेसर जी। नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं, एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दैट इज गिवन बाय एनी प्रोग्रामर और प्रोग्रामेड इन अ सीपीयू, ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशन, कंट्रोल अदर कंपोनेंट्स, मींस सीपीयू कंट्रोल द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी, मेमोरी क्या हो गया अपनी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसपे अपने जो सारे अपन एप्लीकेशंस रन करते हैं वो रैम पे पहले स्टोर होते हैं देन वो रन होते हैं, ठीक है। सो रैम का फंडा क्या है, जैसे ही अपना कंप्यूटर में पावर ऑफ होगी, ठीक है, तो उसका सारा डाटा लॉस हो जाता है और जैसे ही इसलिए अपन उसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। आप प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द सीपीयू, सीपीयू के बहुत क्लोज होती है और बहुत फास्ट होती है, इसलिए रैम हमेशा रैम को अपन टेम्परेरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज, स्टोरेज में क्या आ गया अपना जो अपन परमानेंट मेमोरी यूज कर रहे हैं लाइक हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, एसएसडी जिसको अपन बोलते हैं। इस पे अपन अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जिसके लार्ज डाटा जो अपने होते हैं लाइक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। अपने जो सारे फोल्डर्स और फाइल होते हैं वो सब अपन एसएसडी या हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। सो दिस आर द थिंग्स गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जो रैम होती है वो कंप्यूटर खुद यूज करता है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। अब बहुत ही डीप में जाने वाले हैं, आप घबराइएगा नहीं, ये तो सिर्फ अभी एक नेम ओनली पढ़ रहे हैं, अभी एक पीडीएफ भी इंक्लूड है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप एक स्टैटिक वेबसाइट जो हमारे नोट्स की है आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उस पर जाके बाद में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड देन इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो मतलब लिंक में आपको हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको फर्दर आगे कभी नीड पड़ती है एग्जाम के टाइम पे तो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। सो बीइंग विद अस, बीइंग विद प्रोकोडर जी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू कमेंट, इट गिव्स more motivation to me to make up videos like this. नाउ आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मॉनिटर, जैसे कि आप भी डिवाइस आपने कभी देखा होगा कि जितने भी अपने आउटपुट डिवाइस होते हैं सबसे पहले नाम आता है मॉनिटर का, क्योंकि इसी की मदद से अपन चीज़ों को विजुलाइज कर पाते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हुए, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। सो दिस आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स डेट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द computers made, ठीक है, with the help of these components. Now I need to change my tab to show you some website that is very helpful to us, ठीक है। अब COA यूनिट 1, दिस इज अवर सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपने जो अभी सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, उसमें आप समझो सब्जेक्ट को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर डिजाइन। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सिलेबस, यू एबल टू अंडरस्टूड how the computer works and what makes a computer a computer. It play a crucial role in understanding the structure, function and operations of any computer. Now, there is one more important thing. The knowledge of computer architecture help in design efficient system that optimally use available resources. It assists, aids and in the improving the speed and performance of computer by optimizing the instruction between hardware and components. मतलब क्या हुआ कि after completing this subject and this step you able to understand efficiently, make a efficient for our computer system and for the world. Now understanding computer organization can help you troubleshooting the resolving system issues. And one more thing is important, the in the last, computer architecture can support efficient software operations and improve overall system performance. So these are the things. If you like the content, so please do share and do comment and do subscribe my channel. Now the topic 2, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब उसके ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लाइक किस तरह से कि बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स। जो मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको भी पढ़ाए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट। नाउ सो अब ये क्या होते हैं? इनपुट यूनिट जहाँ से अपन डाटा को इनपुट करते हैं, आउटपुट यहाँ पे अपन को डिस्प्ले अपना रिजल्ट होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टोरेज, दिस इज वेयर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोरेड बोथ टेम्परली एंड परमानेंटली। इट इंक्लूड्स रैम एंड हार्ड ड्राइव। तो आप समझ गए हो स्टोरेज यूनिट क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में ALU बोलते हैं, जहाँ पे अपन अपने सिस्टम के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? द यूनिट कंट्रोल द कोऑर्डिनेट ऑल अदर यूनिट्स इन द कंप्यूटर, ठीक है। ये CPU के अंदर होता है, जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन से अपन अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब आप जरा एक चीज़ समझो कि इतना डीप में क्यों पढ़ना है। हाँ, होता तो है, बिकॉज द इन कंप्यूटर एजुकेशन द स्पीड इज एवरीथिंग। यदि आपके पास स्पीड है तो पीपल यूज योर प्रोग्राम, ठीक है। यदि आपका टाइम इफिशिएंसी अच्छा नहीं है, आपका बहुत धीरे धीरे डाटा लोड हो रहा है, तो पीपल कांट यूज, ठीक है, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग फॉर अस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग द वीडियो एट 12:07 AM। सो थिंग्स टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ कम अगेन कि अब अपन ने जो पढ़ा कंट्रोल यूनिट। सो अभी जो अपन ने कंपोनेंट्स पढ़े उनको अपने एज अ ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यदि एग्जाम में आता है। सो आप बकायदा इस तरह से डायग्राम बनाना। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, वन इज डिवाइडेड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सेकंड इज डिवाइडेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर वी राइट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक CPU, RAM, हार्ड डिस्क, SSD, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। नाउ इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो इसको आप एक में थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो इट्स गुड एंड हेल्पिंग इन द टाइम ऑफ एग्जाम। नाउ CPU क्या है? एज यू नो इन योर क्लास 8 दिस इज द सब्जेक्ट कॉल्ड CPU इन अवर क्लास 8, जिसमें अपन ने पढ़ा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU द कंप्यूटर ब्रेन, ठीक है। मोस्ट एज अ टाइटल नेम फॉर CPU, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल सिस्टम ऑपरेशंस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स? ALU arithmetical logical unit for perform the arithmetical logical operation and control unit for interrupting the instruction and coordinating the task. So I hope you already know about the CPU. And CPU is what? CPU is just type of is like a processor, ठीक है। अभी अपन और डीप में पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस PDF, बिकॉज इस PDF में अब आप इमेजिन करोगे, आप फील करोगे कि किस तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर काम करते हैं। I try my best to explain you everything in a deep and a simple way. So please do share and do like if you like the content. Now hardware components of a computer. अब इसके बारे में अपन समझते हैं क्या होता है।
हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर रेफर टू द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर का मतलब समझ गए, जिसको अपन टच कर सकें, जिसको अपन फील कर सकें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डेट कैन बी फील और टच। ठीक है, यदि वीडियो में कहीं भी कुछ मिसिंग पार्ट हो रहा हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हो, सो प्लीज डू कमेंट एंड ऑल्सो ट्राई टू join our WhatsApp community. Now, include the computer case, monitor, keyboard and drive and mouse. So ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपनी फिजिकल होती हैं, जिसको अपन हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और अ पीसी, जिसको अपन पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं, इसको अपन डिवाइड करते हैं 4 मेन कैटेगरी में। ठीक है, सिस्टम यूनिट, डिस्प्ले डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड एक्सटर्नल डिवाइस। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है, आपने यदि कंप्यूटर का इनसाइट कभी बिल्ड किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से मदरबोर्ड और पावर सप्लाई की केबल्स को बिल्ड करते हैं, हार्ड डिस्क, साटा केबल, रैम, इन सबको आपस में बिल्ड करते हैं। नाउ इन माय 11th क्लास आई डू इट अलॉट। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। नाउ सो आप पढ़ते हैं क्या होता है। द सिस्टम यूनिट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर विच houses the other device, ठीक है, necessary for the computer to functions. It comprised of a chassis and the internal components of a personal computer such as system board, जिसको अपन motherboard भी बोलते हैं, processor, memory, modules, disk, device, adapter, cards, power supply, fan, other cooling device, a ports of connecting external components such as monitor, keyboard, mic, mouse and other devices. तो अपना जो CPU होता है वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। आप इसमें अपन देखो, ये ऊपर लगा रहता है, बोलती पावर सप्लाई, डीवीडी एंड एसएसडी के लिए यहाँ पे एक स्लॉट होता है, पावर पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, साटा केबल होती है जो अपनी हार्ड डिस्क से जुड़ी होती है, जिसके थ्रू अपने डाटा को बहुत ही तेज़ी से मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। अब दूसरा क्या था, डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस मतलब कि मॉनिटर। ठीक है, जितना अच्छा मॉनिटर होगा, जितना अच्छा रिवोल्यूशनरी मॉनिटर होगा, उतना अच्छा अपने लिए अच्छा होगा, लाइक इमेजेस अच्छी परफॉर्म होंगी। सेकंड क्या आया, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ गया आपका, कीबोर्ड आ गया और माउस आ गया। ठीक है, एवरीथिंग डेट यू शो इन अ कंप्यूटर साइंस इज अ डाटा। ठीक है, अब डाटा को अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में कैसे करता है, यूजिंग सम फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर्स। अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आगे, तो आप बेफिक्र रहें, अब सब समझ में आने वाला है। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल डिवाइस क्या हुआ है, जो कंप्यूटर में बिल्ड नहीं होते हैं, अपन अलग से यूज़ करते हैं। लाइक फॉर मेकिंग दिस वीडियो आई यूज़ अ माइक्रोफोन। ठीक है, microphone to provide some audio input to the computer and this video, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इसके बगल में इनकी फंक्शनलिटी भी लिखी है, सो आप उसको भी पढ़ सकते हो। और दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स, आपको पता ही होगा किस डिवाइस का यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब कि ये मेमोरी अपन बोल सकते हैं, स्टोरेज, डाटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब सिस्टम यूनिट्स कंपोनेंट्स, सिस्टम यूनिट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सिस्टम बोर्ड जिसको अपन मदरबोर्ड बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, पावर सप्लाई एंड कूलिंग सिस्टम। सो ये सब तो आपको पता होगा कि किस लिए इनका यूज़ होता है। कुछ बेसिक चीज़ें जान लो कि जो सिस्टम बोर्ड्स होते हैं, मतलब मदर बोर्ड्स, उनको कुछ पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका आप नाम याद रखो तो अच्छा रहेगा, लाइक इंटेल, एसुस, गीगाबाइट, बॉयस्टर एंड एमएसआई। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द समटाइम इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर और जस्ट अ प्रोसेसर। ठीक है, इसको भी बनाने वाली कुछ फेमस कंपनीज हैं, इंटेल, एएमडी, क्वालकॉम, मीडियाटेक एंड नेविडिया। सो these are the most popular manufacturers for making a processor for any computer। ठीक है, अब जो अपन ने पढ़ा, अभी क्या अपन ने पढ़ा, सीपीयू। तो सीपीयू के कंपोनेंट्स के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेसिक फंक्शनलिटी, बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर वर्क करता है। सो वही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, लाइक इनपुट, और सीपीयू के अंदर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड आउटपुट यूनिट। So this is the basic structure of any computer, how the computer works. So you can draw this basic fundamental structure. Now we can study about some more important things like power supply. This is the power supply that supply the power in a minimum and maximum requirements to the motherboard। ठीक है, जिससे कि काफ़ी रैम फोल्ड ना हो, ठीक है, विंडोज करप्ट ना हो। दीज आर द थिंग्स आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई। अब ये सब कुछ करने के बाद अब आता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम मतलब कि क्या, फैन। ये 3-4 तरह का होते हैं। लाइक सबसे पहला जो पहले यूज होता था वो होता था हीट सिंक। ठीक है, ये अपने कंप्यूटर पे जो डाटा प्रोसेस हो रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है, उसको सिंक करने के लिए यूज होता है।
और अभी जो ज़्यादातर आपने देखा होगा वो देखा होगा CPU फैन, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली तो नहीं रहता है, मतलब चीप रहता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये लगा होता है अपने प्रोसेसर के ऊपर और प्रोसेसर इसके नीचे होता है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए स्क्रू का यूज़ करते हैं, जिसके बीच में एक हीट इंजेक्शन डाला जाता है, जिससे कि एक लिक्विड होता है। मैंने ट्राई किया है रियल लाइफ में, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज विद यू। नाउ द थर्मल कंपाउंड, जिसको अपन थर्मल इंजेक्शन भी बोलते हैं, द यूज टू मैक्सिमम ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द CPU, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों पढ़ाई, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये यदि आपको पता होगा, सो यू कैन डेफिनेटली राइट इन एग्जाम टू राइट थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सो यू डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स। Now I am come again with the topic. Our topic is journal register. Introduction to journal register. अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, यदि तुम इसकी डेफिनेशन पे ना जाके इसकी इंपोर्टेंस पे जाओ तो तुम रजिस्टर को समझ पाओगे। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक तरह की स्मॉल कंपोनेंट्स होती है, स्मॉल स्टोरेज, ठीक है, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज अलोकेशन डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। अब आप अंडरस्टूड कर जाओ, ठीक है। CPU को मतलब कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें नैनो सेकंड भी काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें डाटा का एग्जीक्यूशन होना एक पूरी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस भी अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रजिस्टर्स बहुत ही स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स होती हैं बट बहुत हाईली स्पीडेड होती है, ठीक है। लाइक माइंड बॉगलिंग स्पीड, जिसको अपन बोल सकते हैं। अभी यदि डेफिनेशन पढ़ाएं तो इन दी ऑर्गेनाइजेशन द CPU कंटेंट्स अ सेट ऑफ रजिस्टर्स विच आर स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी एलोकेशन used to store data that is being processed by the CPU. The general purpose register can be used to store any type of data, include integer, floating point number, address and the control informations। मतलब कि क्या हुआ कि रजिस्टर्स यदि हैं तो अपन बहुत ही इफिशिएंटली डाटा को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। हिंदी में समझा रहा हूँ, समझो जरा। रजिस्टर्स आर अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी एलोकेशन स्टोरेज, ठीक है, जिसके थ्रू CPU बहुत ही जल्दी से डाटा को रीड, राइट और एग्जीक्यूट कर पाता है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, आप समझ सकते हो, लाइक हार्ट ऑफ अ कंप्यूटिंग इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को यदि कोई बना के रख रहा है तो वो है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर मेड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जो यूज करती है फ्लिप फ्लॉप को। फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल साइंस में, ठीक है। उसमें क्या होता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को अपन एंड और नोर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, पाइथन की सीरीज को भी कंटिन्यू करिए मेरे साथ, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पाइथन पढ़ा है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर आवर फ्यूचर वीडियोस लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो मेनी मोर थिंग्स इन द फील्ड रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्विफ्ट एक्सेस, स्विफ्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या हुआ, द प्रोक्सिमिटी टू द CPU इंश्योर रिपीट एक्सेस मिनिमाइजिंग डिले इन फैक्चिंग ऑपरेंड्स एंड द एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडिंग इमीडिएट एक्सेस टू द क्रूशियल डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्सेटाइल इन एक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुरूप तरीके से एक परफॉर्मेंस को वर्सेटाइल रखना, एक्शन को मेंटेन करना, इनेबलिंग सेमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। ये सब कुछ हो पा रहा है अपने रजिस्टर की मदद से, ठीक है। द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर पावर। सो दीज आर द थिंग गाइज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन डेफिनेटली सेट प्राउडली यू नो सम थिंग्स अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब इसको यदि टर्म को समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पे अपन टैब को चेंज करते हैं, देन अपन चलते हैं अपना एक्चुअली ड्रॉ पे। एंड यदि आपको समझना है, क्या समझना है कि हाउ द कंप्यूटर वर्क्स, सो यू कैन सी दिस फाइल, सी दिस वीडियो, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था कंट्रोल वर्ड, ठीक है। अब कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या हुआ, कैसे अपना डाटा कंट्रोल होगा, इसलिए मैंने टैब स्विच करके आपको ये बताया। तो डाटा कैसे कंट्रोल करता है CPU, देखो जरा। मान लो कोई भी सोर्स फाइल है, सबसे पहले वो जाके कहाँ होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। देन कंपाइल होगी, असेंबली कोड होगा, असेंबलर होगा, एक सोर्स फाइल बनेगी, लिंकर होगा, जो भी लाइब्रेरीज होंगी वो यूज होंगी, एंड देन वो एग्जीक्यूट होंगी। सो ये जो सारा फ्लो ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, ये जो सारा फ्लो ऑफ कंट्रोल था, ये कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बट करता है, ठीक है। अब कंट्रोल बट इज अ टाइप ऑफ बट। अब यहाँ पे समझो तुम क्या है इसकी डेफिनेशन।
A control bit is a set of bit used to control the operations or a device in a system. जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया. It direct flow the data and operation with the system, enabling coordinate between the different components. स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? स्टैक आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था. स्टैक इज द डाटा स्ट्रक्चर एंड वाइडली यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड so many apps to store the data and make it the performance simple and efficiently. ठीक है, अब समझो क्या हुआ. The stack organization refers to the way of data stored accessed in a stack data structure. It is typically follow the principle of stack. Everyone know LIFO, last in first out principle, where the last item added to the stack is the first item one to be removed. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैक का एग्जांपल. लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, लाइक बुक्स 1 on 1, ठीक है, लैपटॉप 1 on 1 जिस तरह से रखे जाते हैं. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या हो गया? अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसे फॉर्मेट होते हैं जो सीपीयू में बिल्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं. इंस्ट्रक्शन को समझ लो अ सीरीज ऑफ कमांड्स, ठीक है. यदि अपन इनको रीड करें थोड़ा सा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, इंक्लूड ऑप कोड, ऑपरेंड, स्पेसिफायर, एड्रेसिंग मोड एक्सेट्रा. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? सीरीज ऑफ कमांड्स होते हैं जो सीपीयू फॉलो करता है किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए. अब एग्जीक्यूट कराने के लिए अपन पढ़ने वाले हैं आगे. दिस कॉन्सेप्ट इज आर द फंडामेंटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट बिकॉज दे डेडिकेट हाउ द डाटा इंस्ट्रक्शन और मैनेज्ड प्रोसीड एंड एग्जीक्यूट, जैसा कि मैंने अभी को समझाया. ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि कंट्रोल वर्ड क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की डेफिनेशन क्या है, एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. यदि आप स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं सो प्लीज करिए, आपके डाटा को अच्छी तरीके से मेंटेन रखिए. नाउ अब आया टर्म ALU. ALU क्या है? एक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, जो अपने कंप्यूटर के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है. ठीक है, यहाँ पे देखो यदि डेफिनेशन पढ़े तो लाइक अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, it is a part does the actual math and logical operation like addition, subtraction, multiplication, division and comparison, like greater than or equal than. ठीक है, so doing the calculation on a computer, this is the part heavy lifting behind the scenes. ठीक है, so ALU एक ऐसी यूनिट होती है जो सीपीयू को सीपीयू का ब्रेन बोल सकते हैं अपन को, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो अपने लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. अब आप एक चीज अंडरस्टूड करो कि with the help of this unit we can perform any type of action in any type of data. ठीक है, डाटा मतलब क्या हुआ? अब आपको थोड़ा सा एक फर्दर वीडियो में बताऊंगा मैं किस तरह से एक इमेज टेक्स्ट, इमेज डाटा, वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा एंड ये सारे अलग अलग टाइप के डाटा को कंप्यूटर कैसे 0 और 1 के रिप्रेजेंटेशन में एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आती है बस, क्योंकि बस यदि नहीं होता तो आज कंप्यूटर नहीं होता. ठीक है, बस कुछ नहीं है, एक तरह का फाइबर वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर है, जिसका अपन यूज करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, अब तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ बिकॉज ये पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. ठीक है, द अर्ली कंप्यूटर वाज वेयर द पैरेलल इलेक्ट्रिक वायर्स आर मल्टीपल हार्डवेयर कनेक्शन. अब बस होता क्या है? यदि आपको सिंपल टर्म से बताऊं तो बस रियल बस के एग्जांपल समझ लो. इज लाइक अ रियल बस ट्रांसफर वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ठीक है, लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पाथ. ठीक है, इन द हाईवे. तो ऐसे ही होता है कंप्यूटर साइंस में. कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में डाटा को शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बस. बस का स्ट्रक्चर आ जाता है और टाइप ऑफ बस आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं बस के टाइप्स होते हैं एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस. एड्रेस बस क्या करता है? अपने डाटा के कहाँ से मेमोरी को किस एड्रेस से लाना है, किस एड्रेस पे रखना है, ठीक है, स्टोर करना है, वो एड्रेस बस का काम है. डेटा बस जहाँ पे अपना रियल डाटा ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. ठीक है, कंट्रोल वर्ड्स क्या होता है? कंट्रोल वर्ड्स कंट्रोल द सिग्नल बिटवीन द प्रोसेसर एंड देयर कंपोनेंट्स. टू कंट्रोल द बस ऑल्सो कैरीज अ क्लॉक पल्सेस द कंट्रोल बस इट्स यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, अब यहाँ पे एक और थिंग आई, क्या है कि बस का स्ट्रक्चर. उससे पहले आप पढ़ो क्या चीज? मेमोरी. पीसी का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इट वाइडली कम इन आवर आरजीपीबी एग्जाम. द प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? समटाइम्स रेफर्ड टू एज द इंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंटर.
इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, ठीक है, ध्यान से सुना, इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू, मींस पीसी इज इनबिल्ड इन सीपीयू, ठीक है, दैट स्टोर द एड्रेस एंड द इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर्स वो होते हैं जो सीपीयू को बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेट कौन सी लेनी है, किस चीज को अपडेट करना है, ठीक है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम काउंटर इज अपडेटेड टू द रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम काउंटर्स। अब इनको कैसे दिखते हैं ये मत सोचना, बिकॉज ये थिंग्स बहुत ही लॉजिकल है यार, मीन्स कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड लॉजिक बिल्डिंग। अब बस का स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इलेक्ट्रिकल फाइबर वायर्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं अपन किसके लिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए। और यहाँ पे देखो कुछ फेमस कंपोनेंट्स हैं, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लाइक प्रोसेसर इज अ कंपोनेंट, मेमोरी इज अ कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस इज अ कंपोनेंट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बस, बस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल लाइन, एड्रेस लाइन, डाटा लाइन। कंट्रोल लाइन कंट्रोल द सिग्नल बिटवीन ऑल दिस कंपोनेंट्स, एड्रेस लाइन control the address and store the address all of them, and data line share the data in the terms of 0 and 1. Take a screenshot, take a time and understand the things. If you don't understand, so please watch the video again, because I try my best to explain you everything in a very deep and simple way. Now remove this and comes to the next topic. What is the next topic? RTL means register transfer language, ठीक है, is a language for computer used to talk themselves. It is a way to describing how the data moves between different parts of computer, like between register, memory and CPU. Essential understanding for designing computer hardware, ठीक है। अब सेकेंड थिंग बस मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। मेमोरी ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, मेमोरी ट्रांसफर मीन्स कॉपी एंड पेस्ट टू वन डाटा टू अनदर डाटा, ठीक है, मेकिंग अ फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो मेमोरी ट्रांसफर इज लाइक अ मूविंग अ फोल्डर, moving a files between your folders on your computer. When the data need to be stored, retrieved from the memory like RAM, random access memory, transfer between memory the CPU using the buses. The process is essential for running the program and storing the information on your computer, ठीक है। तो this process is also important. Now I hope you just like the video and share this video the one who need. अब एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एड्रेसिंग मोड कुछ नहीं होता है, इट कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इट रिफर्स टू द वे विच द कंप्यूटर कैन एक्सेस डाटा और इंस्ट्रक्शन। विद द हेल्प ऑफ एड्रेस मोड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि वेयर वी रिट्रीव द डाटा एंड वेयर वी नीड टू राइट द डाटा, कहाँ से डाटा को उठाना है, कहाँ पे डाटा को लिखना है, कहाँ पे डाटा को स्टोर करना है। वी डू ऑल दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एड्रेस मोड्स, ठीक है। कॉमन टाइप्स होते हैं लाइक इमीडिएट मोड, द ऑपरेंड्स is the part of instruction itself, direct mode, indirect mode, register mode, index mode, relative mode. Take a screenshot, take a look and read it by yourself, because I need to continue some more important things and finish the video in a very short time. Basic components, basic concept of instructions, ठीक है। अब instructions क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, a series of command that computer need to follow to perform any task, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के कुछ टाइप होते हैं और माइक्रो इंस्ट्रक्शन के कुछ फॉर्मेट होते हैं, समझते हैं किस तरह से। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हुए, इंस्ट्रक्शंस आर लाइक अ सिंपल कमांड्स फॉर कंप्यूटर टेलिंग देम व्हाट टू डू, हाउ टू डू, लाइक ऐड, कंपेयर और मूव डाटा। इंस्ट्रक्शन के कुछ टाइप होते हैं लाइक अर्थमेटिकल, लॉजिकल, डाटा ट्रांसफर एंड कंट्रोल टास्क। अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या हुआ कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ स्मॉलर स्टेप्स, ठीक है। एक सीपीयू को बताना, ठीक है, बड़े बड़े टास्क को अपन जब स्मॉल कर लेते हैं उसको अपन बोल सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब फैक्ट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल, जब भी आप कभी कुछ करते हो कंप्यूटर पे, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो, सो दिस इज द प्रोसेस डेट इज डन बाय कंप्यूटर। मीन्स सबसे पहले रैम में उस डाटा को फैक्ट करना, ठीक है। अपन पढ़ क्या रहे हैं, फैक्ट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप इसके ऊपर राइट कर सकते हो। द फैक्ट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल इज लाइक अ कंप्यूटर्स रेसिपी फॉलोइंग प्रोसेस, इट फैचेस इंस्ट्रक्शन इंटीग्रेट, इसको अपन इंग्रेडिएंट्स के नाम से भी थोड़ा सा नोटिस कर लो रियल लाइफ एग्जांपल के टर्म पे। अंडरस्टैंडिंग देम बोथ परफॉर्म द एक्शंस लाइक कुकिंग, आप एक मैंगो जूस बनाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। इसी तरह से एक कंप्यूटर किसी भी
टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। सो क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, रैम पे सबसे पहले डाटा को फेड करना, कंट्रोल यूनिट का काम होगा उस डाटा को डिकोड करना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होगा उस डाटा को एग्जीक्यूट करना, एंड देन रैम का काम होगा स्टोर करना, ठीक है। सो दिस फैक्ट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल, इट्स नेवर एंडिंग साइकिल फॉर कंप्यूटर, ठीक है, कि हर बार आप यही प्रोसेस को फॉलो करते हो डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको उस पर कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू दैट यूजेस फिक्स्ड लॉजिकल सर्किट इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट generated control signal directing the operations of the processor based on the instruction being is executed. The control signals manage various tasks विथ इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, एक तरह के फाइबर यूनिट होते हैं जो कि लॉजिकल सर्किट्स होती हैं जिसकी मदद से अपन कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, कंट्रोल सिग्नल्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रो प्रोग्रामेड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर कंट्रोल यूनिट। अब माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो कि सीपीयू में पहले से बिल्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से सीपीयू परफॉर्म कर पाता है। मतलब कि क्या है, अ सॉफ्टवेयर टॉक्स टू हार्डवेयर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, माइक्रो प्रोग्रामेड कंट्रोल यूनिट, टिनी प्रोग्रामेड ब्रेन इनसाइड द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि माइक्रो प्रोग्रामेड सीपीयू या प्रोसेसर में पहले से बिल्ड होते हैं जो कि बताते हैं कि सीपीयू को कैसे वर्क करना है, ठीक है। सिक्वेंसर का मतलब हुआ कि ऑर्डर बाय उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ब्रेन के जो एक्शंस हुए उनको अपन माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर बोल सकते हैं। कंट्रोल मेमोरी मतलब स्टोर द ब्रेन इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें सीपीयू में बिल्ड होती हैं जिसकी मदद से सीपीयू काम कर पाता है। अब सीपीयू में क्यों, क्योंकि इन चीज़ों का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, माइक्रो प्रोग्राम, मतलब सीपीयू इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ कंप्यूटर, ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम आर माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, अभी जो अपन ने पढ़ा माइक्रो प्रोग्राम, उनके बारे में, उनका सीक्वेंसिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सीक्वेंसिंग के बारे में आपको पढ़ाया कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर विच माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस वेयर ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट बाय द सिस्टम, द ऑपरेशन आर फंडामेंटल इन अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट फ्लेक्सिबल यूजर डिजाइन। अब इन सारी चीजों को पढ़ने से आपको क्या पता चला कि इन कंप्यूटर साइंस everything is connected to each other and every components has their components, ठीक है, to making a computer very fast and making every operation very efficiently, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए इन टास्क को अपन कंप्यूटर साइंस को बहुत ही डीप में पढ़ा अपन ने। इस वीडियो में आपने यूनिट 1 पूरा तो कवर कर लिया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ। आप जो मैंने आपको बस के बारे में बताया था जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, डाटा लाइन, एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन। अब बस का मतलब क्या हुआ, दिस इज द टर्म्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स टॉक टू ईच अदर। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इन सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर मेमोरी के अंदर आ गया रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब कीबोर्ड, माउस, दीज आर द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ बस दे आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। अब एक और थिंग थी जो मैं आपको समझाने वाला था जिसका नाम था एड्रेस मोड, ठीक है। अब एड्रेस मोड क्या करता है, देखो जरा, एड्रेस विद द हेल्प ऑफ एड्रेस मोड कंप्यूटर, एड्रेस मोड को तुम इस तरह से रजिस्टर भी मान सकते हो, ठीक है, जिसमें अपना एड्रेस स्टोर होता है जो सीपीयू को बताता है कहाँ से डाटा को उठाना है और कहाँ पे डाटा को रखना है, ठीक है। इसको तो मेमोरी बोल दो या रजिस्टर बोल दो, ठीक है। दिस आर द प्रोसेसर मेमोरी एंड दिस इज द सीपीयू मेमोरी। मेमोरी दोनों है बिकॉज इसका काम भी है डाटा को स्टोर करना, इसका काम भी है डाटा को स्टोर करना। रजिस्टर इसको डायरेक्टली स्टोर कर लेगा, ठीक है, और इसको जो अपना डायरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ ऑपरेंट होगा लाइक इस तरह से, ये सीपीयू होगा, तो सीपीयू के अंदर इस तरह से स्टोरेज डाटा को स्टोर किया जाता है। तो दोनों से आप क्या समझे कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपने अंडरस्टूड कर लिया कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका वर्क क्या होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर कंप्लीटिंग द वीडियो टिल द लास्ट विथ मी। इफ एनीथिंग मिसिंग इन दिस सिलेबस सो प्लीज डू कमेंट, it help to you and help to me to increase the quality of my content now. So in this video you cover
basic structure of computer, general register, organization memory register and instruction register, control word, stack organization, instruction format, ALU, input output, microprogram control unit, instruction के type, addressing mode and so many more things. So wait for the next video. I am coming with the second unit called computer arithmetics. Thank you guys for completing the video till the last with me.